आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अहमदाबाद में जो वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब देखिए, दिवाली के बाद केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और अब राज्य एकदम अलर्ट पे हैं। दिल्ली में हमने देखा कि दिल्ली में तो मास्क पे पहले 500 का जुर्माना था, अब तो 2000 का हो गया है। ठीक भी है। पता है क्यों? देखिए, अ, अगर ऐसा नहीं किया, मैं आपको बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि अगर हमने थोड़ा-सा एहतियात नहीं बरता तो केसेस बढ़ेंगे। अभी दिवाली में क्या हुआ है, दिवाली में आपने देखा ये सब ज़्यादा केसेस जो है ना वो फेस्टिव सीज़न से ही बढ़े हैं। जितने भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उन सब की धज्जियाँ उड़ाई गई। बिल्कुल आप जाइए, फेस्टिवल सीज़न है, मैंने भी सेलिब्रेट किया। बट कोविड-19 में आपको थोड़ा-सा एहतियात बरतना चाहिए था। मेला लगा हुआ था, मास्क नहीं दिख रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग, तो उससे क्या हुआ, केसेस बढ़े। एक ने 20 को फैलाया, 20 ने 40 को फैलाया, 40 ने 200 को फैलाया, इसीलिए केसेस आ रहे हैं। दिल्ली में आपने देखा बहुत सारे केसेस। तो अब अहमदाबाद में भी केसेस आ रहे हैं। गुजरात की बात करें तो संडे को यानी कि कल गुजरात में 1495 नए केसेस आए और अभी 1,97,000 केसेस जो हैं वो गुजरात में है, जिसमें से 1,69,000 के करीब, मतलब 1,79,000 जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। अब दोस्तों, गुजरात में सबसे ज्यादा अहमदाबाद में केसेस है 341, फिर आए आपके सूरत में 266, फिर राजकोट में, नहीं सॉरी, वडोदरा में 166 और लास्ट में राजकोट। तो वैसे तो आप सोचेंगे कि अरे ये तो 1500 के करीब ही केसेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गुजरात ने बहुत हद तक अपने आप को कंट्रोल कर लिया था। फिर से ज्यादा केसेस आ रहे हैं गुजरात में। ठीक है, सिंगल डे हाईएस्ट मार्च में 1500 से ऊपर केसेस आए थे, तो गुजरात ने अपने आप को कंट्रोल किया, लेकिन अब ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो अब वीकेंड्स पे लॉकडाउन हो गया है, कर्फ्यू हो गया है। तो हम इस लेक्चर में देखेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। 30 नवंबर तक दोस्तों ऑफर है, नो कॉस्ट ईएमआई पे आपको कोर्सेज मिलेंगे। इंस्टा पे मैं आ गया और रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। तो दोस्तों ऐसा है कि जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं राजीव कुमार गुप्ता, उन्होंने नाइट कर्फ्यू लगा दिया, वीकेंड कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू नहीं, वीकेंड कर्फ्यू। अब बहुत सारी र्यूमर्स फैल रही हैं, र्यूमर्स तो फैलना शुरू हो ही जाती हैं, बट एक चीज बता दूं कि बिल्कुल सरकार ने जो ऑफिशियली अनाउंस किया है उन्हीं की बात सुनिए। थर्सडे को ही उन्होंने बोल दिया था कि रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू इन अहमदाबाद सिटी, जब तक कोविड-19 सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती। यानी कि फ्राइडे रात 9 बजे से बाद में, इन्होंने फिर बोला फ्राइडे रात 9 बजे से मंडे सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, मतलब सैटरडे संडे बंद। ठीक है, वीकेंड कर्फ्यू है ये, आप बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते। सिर्फ मिल्क एंड मेडिसिन शॉप्स खुली रहेंगी, क्योंकि ये एसेंशियल कॉमोडिटीज में आ जाती हैं, इसके बिना तो काम ही नहीं चलना है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी ये बोला था कि 23 नवंबर से स्कूल खोलेंगे, लेकिन जैसे ही ये ऑर्डर आया सारे डिसीजन बदल गए। तो अभी स्कूल नहीं खुल रहा, कुछ नहीं खुल रहा है, रीओपनिंग जो है वो अभी होल्ड पे लगा दी गई है। अब देखिए, अथॉरिटीज ने बोला है, दिवाली से पहले क्या था, दिवाली से पहले सिचुएशन कंट्रोल में थी। अथॉरिटीज ने यह क्लेम किया है कि कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो अहमदाबाद में दिवाली के 10 दिन पहले तक कंट्रोल में थी। मैंने बताया ना कि जब आप फेस्टिवल मनाइए लेकिन एहतियात बरतिए। अभी वैक्सीन आने में टाइम है, लेकिन अभी 3 हफ्ते से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उन्होंने अपना फोकस जो है वो शिफ्ट भी कर लिया था। कोविड मैनेजमेंट से इन्होंने मैसिव एंटी एनरोचमेंट ड्राइव चलाई थी कि जो भी इलीगल कमर्शियल, रेजिडेंशियल, रिलीजियस स्ट्रक्चर है या रीसर्फेसिंग ऑफ रोड्स, मतलब एक तरीके से बहुत सारे इलीगल कमर्शियल, रेजिडेंशियल और रिलीजियस स्ट्रक्चर है यहाँ पे। रीसर्फेसिंग ऑफ रोड्स कहने का मतलब ये है कि अहमदाबाद में सिचुएशन इतनी बढ़िया हो गई थी कि कोविड-19 से फोकस हटा लिया था, लेकिन अभी क्या है, केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अब ओल्ड सिटी में बहुत, देखिए ओल्ड अहमदाबाद जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है वो, तो ओल्ड अहमदाबाद, ओल्ड सिटी जो है, दिवाली में जबरदस्त शॉपिंग की। अब 11 नवंबर को एएमसी ने टाइमिंग, जो कमर्शियल एरियाज के टाइमिंग्स थे, उसमें उसमें थोड़ी एहतियात बरत ली थी, रात में 10 बजे से 12 बजे तक, क्योंकि फेस्टिवल सीजन था, तो 12 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि आपको बता दूं कि पहले एएमसी ने रात 10 बजे से सुबह सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू ऑलरेडी
इंपोज कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि भाई फेस्टिव सीजन है, यंगस्टर्स आएंगे, ओवर क्राउडिंग करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब हुआ क्या कि 12 नवंबर को दोस्तों, 12 नवंबर को यहां पे जो टेस्टिंग कियोस्क है, जहां पे आप टेस्ट करवा सकते हैं, टेम्परेरी टेस्टिंग कियोस्क जिनको बोलते हैं, वो घटा दी गई। 150 से सीधा 50 पे ला दी गई। सॉरी 125 थी ये पे, 125 से सीधा 50 पे ला दी गई। जो मेजर जंक्शंस है ना, वहां पे 125 कियोस्क थे जहां पे कोविड 19 टेस्ट आसानी से हो सकता है, वो सीधा 50 कर दी गई। रीजंस ये अथॉरिटीज ने बोला कि यहां पे ज्यादा टेस्ट होते ही नहीं है, रैपिड एंटीजन टेस्ट जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो यहां पे नहीं हो रहे हैं, इसीलिए हमने इसको घटा दी। अब इसका खामियाजा ये भी हुआ कि टेस्टिंग काउंट भी घटा, 15,000 से सीधा 7,000 पे आ गया, आधा हो गया। और एक और ये भी था ना कि कोविड 19 सिचुएशन गुजरात में कंट्रोल में भी थी, किसी ने नहीं सोचा था कि दिवाली के बाद इतने केसेस आने लगेंगे। अब दिवाली में क्या हुआ, 12 नवंबर के बाद क्या हुआ, ये तो 11 और 12 नवंबर की बात थी। 12 नवंबर को रिव्यू मीटिंग हुई, उसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट गुप्ता जी थे, जो कि इस समय कोविड सिचुएशन के इंचार्ज हैं। ठीक है, अहमदाबाद मतलब सारे म्युनिसिपल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर हेल्थ वर्कर्स को बुलाया, और ये जो 15,000 से सीधा 7,000 पे टेस्टिंग हुई है, आप इसको बताओ 14 नवंबर को क्या हुआ। टिल 14 नवंबर कोविड केसेस जो हैं वो 200 से कम आ रहे थे। और दोस्तों एक हफ्ते पहले तो आप देख सकते हैं 161 केसेस आ रहे थे। ठीक है, तो केसेस दिवाली तक तो बहुत कम आ रहे थे, लेकिन 13 नवंबर के बाद हम देखते हैं केसेस ज्यादा आने लगे। 16 नवंबर को 210 और 19 नवंबर को 230। तो अहमदाबाद में एकदम से केसेस बढ़ने लगे। तब यहां पे अथॉरिटीज को लगा यार थोड़ी सी तो गड़बड़ कर दी है हमने, कियोस्क घटाया, टेस्टिंग कम हुई, तो गड़बड़ तो की है। उसके बाद जो सिविक बॉडी है उन्होंने मेजर्स लिए, जो एग्जिस्टिंग बेड कैपेसिटी है बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसमें डबल करने का इन्होंने मतलब बढ़ाने का काम किया, व्हीकल्स बढ़ाई, हेल्पलाइन सर्विसेज और ज्यादा की। टोटल बेड कैपेसिटी अभी अगर हम देखते हैं 5 गवर्नमेंट रन कोविड हॉस्पिटल जो अहमदाबाद में है, वो 2800 से 3,250 बढ़ा दी गई। प्राइवेट बेड्स की बात करें तो 2,700 से 4,000 बढ़ा दी गई, क्योंकि पता था कि अब तो केसेस आने हैं। आप देखिए ना, 14 नवंबर तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद 15 नवंबर से केसेस बढ़े, 16 नवंबर को 210 और अभी 19 नवंबर को 230 और अभी कल 241 आए हैं। तो इसका मतलब केसेस, ये अहमदाबाद की बात हो रही है, पूरे गुजरात की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये था। अब लॉकडाउन मैसेज, दिवाली में जो मैसेज है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल और मिनिस्टर स्टेट फॉर हेल्थ कुमार कनानी ने यह मैसेज देना शुरू किया कि लॉकडाउन जो हैं वो स्टेट में आ सकते हैं, जहां पे केसेस आ रहे हैं हम हो सकता है वहां पे लॉकडाउन लगा दे, तो बेटा तैयार रहो, स्पेशली अहमदाबाद और सूरत में जहां पे केसेस ज्यादा आ रहे हैं। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने फिलहाल उस समय तक डिनायल मोड में थी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये रूमर्स हैं और जरूरी नहीं है कि लॉकडाउन हो ही हो, क्योंकि देखिए अब पूरा लॉकडाउन तो हम कर नहीं सकते, ये तो आप भूल जाइए। सेकेंड लॉकडाउन में हम नहीं जाने वाले, ये सबने बोल दिया है। बहुत ही अगर दम ही मतलब खतरनाक सिचुएशन हो गई तभी ये पॉसिबल है, वरना इतना नहीं होने वाला। तो 18 नवंबर को जब ये स्टेटमेंट आया, इनफैक्ट कनानी को अपना स्टेटमेंट चेंज भी कर मतलब चेंज क्या, व्हाट्सएप पे मैसेज बहुत तेजी से सर्कुलेट होने लगे, तो उन्होंने एक वीडियो डाला, क्लैरिफिकेशन किया कि हमारे नाम से फेक मैसेजेस चल रहे हैं और ऐसा भी कोई लॉकडाउन नहीं होने वाला। 18 नवंबर को राजीव कुमार गुप्ता ने कैटेगोरिकली कहा ये कि अभी हम कोई भी लॉकडाउन नहीं लगाने वाले, और ये जो मैसेजेस है ये बिल्कुल बेसलेस है। तो डिनायल मोड में थी सरकार, पूरी तरीके से डिनायल मोड में थी कि हम कर्फ्यू नहीं लगाने वाले, लेकिन उसके बावजूद अहमदाबाद में कंप्लीट कर्फ्यू लगा दिया गया 20 नवंबर से 23 नवंबर, यानी कि आज सुबह तक, जब थर्सडे को मीटिंग हुई। हालांकि देखिए इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, वीकेंड पे कर्फ्यू लगा दीजिए, इसमें कोई केसेस आ रहे हैं, अच्छी बात है, कंट्रोल करना है। बट ये जो डिनायल आप देख रहे हैं ना, डिनायल मोड, कि पहले तो सरकार ने बोला कि हम कुछ नहीं करने वाले और उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया, ये थोड़ी सी गड़बड़ है। अब इसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया, अब प्रॉब्लम ये हो गई है
जब मोदी जी ने भी ये बात बोली थी तो उसमें प्रॉपर क्लैरिटी नहीं थी। कर्फ्यू तो लगा दिया, अब कर्फ्यू में क्या कुछ नहीं मिलेगा? अब अगर आप क्लैरिटी नहीं देंगे तो कंफ्यूजन होगी, और कंफ्यूजन होगी तो लोग क्या करेंगे? बड़ी लंबी लाइनें आपको देखने को मिलेगी, मिल्क पार्लर्स में, केमिस्ट में, ग्रोसरी स्टोर्स में लंबी लंबी लाइनें, और वहां पे और ज्यादा फैलने का खतरा है कोविड-19। यही हुआ, जैसे अनाउंसमेंट क्लैरिटी तो प्रॉपर थी नहीं, कंफ्यूजन फैली, कंफ्यूजन हुई, लंबी लंबी लाइनें हमको देखने को मिल गई। बहुत लोगों को तो यही नहीं मालूम था, कुछ लोगों को तो यह लग रहा था कि शायद ये कर्फ्यू जो है ये बहुत लंबा चलने वाला है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो अहमदाबाद म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो हैं वो इस कर्फ्यू आवर्स में ऑपरेट नहीं करेंगी। बाहर से कोई भी बस नहीं आएगी, ना ही जाएगी। एएमसी ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को भी बोल दिया है कि जो भी मास्क के बिना, देखिए गुजरात में तो मास्क जिसने नहीं लगाया बहुत ज्यादा पैसा वसूला गया है, आप देख लीजिएगा रिपोर्ट्स हैं, जिसने मास्क नहीं लगाया सीधा जुर्माना ठोका है उन्होंने। तो एएमसी ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से भी बोला है कि जो भी मास्क के बिना रहे तुरंत 1,000 रुपए का फाइन लगाया जाए उस पर, सीधा ये ऑर्डर्स दिए गए हैं। अब इसमें कंफ्यूजन ये भी है कि कुछ लोग बाहर से आए हैं, दिवाली हॉलीडेज में कुछ लोग बाहर से आए हैं और कुछ लोगों को भी बाहर जाना है, तो क्या उनको क्वारंटीन किया जाएगा? सीए एस्पायरेंट्स का भी एग्जाम है, तो उस एग्जाम का क्या होगा? बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए, ये तो नहीं, आप ये देखिए यहां पे, देखिए 241 कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, मैंने बताया ना कि, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद में, आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में तो 7,000 8,000, अहमदाबाद में 241 आ रहे हैं। तो कोई ऐसा नहीं कि स्टीप राइज हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार बिल्कुल चौकन्नी है। अभी 1,300 बेड्स को, ये मैंने आपको बता दिया, अगर टोटल देखिए एग्जिस्टिंग है 7,500, ठीक है, टोटल को मिला दे प्राइवेट गवर्नमेंट को तो 8,800 बेड्स। यहां पे सरकार ने इसको बढ़ाया है, 1,300 और बेड्स को ऐड किया है, ठीक है, 7,500 में 1,300 और को ऐड किया तो कितना हो गया? 8,800। तो टोटल अभी 8,800 है। फिर 300 डॉक्टर्स, 300 मेडिकल स्टूडेंट्स को सैंक्शन किया है। थर्सडे को ये सब कुछ हुआ, सब सारे डिसीजन जो है ना वो थर्सडे को ही शाम को लिए गए जब मीटिंग हुई। और उसके बाद एडिशनल सर्विसेज जैसे एम्बुलेंस व्हीकल हो गया, इसको इंक्रीज किया है, 20 से अब 40 हो गई हैं। तो अब यही सवाल है कि क्या अहमदाबाद ने बहुत जल्दी लॉकडाउन लगा दिया? देखिए वैसे तो पूरा लॉकडाउन तो, वही मैंने बताया ना, हम रिसेशन में ऑलरेडी जा चुके हैं, तो पूरा लॉकडाउन तो होने नहीं वाला। फिलहाल जो भी न्यूज़ होगी मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, अभी 11,500 सब्सक्राइबर है, तो आप ये वाला ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइन।